सभी को गुड आफ्टरनून और ऑनलाइन पढ़ रहे सभी विद्यार्थियों को भी गुड आफ्टरनून। आप सभी अपनी पढ़ाई में स्वस्थ, अपनी पढ़ाई में बिजी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में 9 प्रकार की अभिक्रिया पढ़ ली थी। संयोजन, वियोजन, द्विविस्थापन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण को उपचयन भी बोलते हैं ना, और ऊष्मा शोषी, ऊष्मा छेपी और रेडॉक्स, है ना, ये पढ़ लिया। इसके बाद में आज की क्लास शुरू करते हैं। एक बार क्या है कि ऑनलाइन क्लास को थोड़ी छोटी किया करेंगे। इसमें क्या आप नोट्स लिखते हो ना, तो ये बीच में बैठा रहना पड़ता है। एक बार समझ लो पूरे टॉपिक को, फिर क्लास को बंद करके फिर आपको नोट्स लिखवा देंगे, है ना। आज का टॉपिक है उत्प्रे, ये तो गलत, एक मिनट, नहीं नहीं, वापिस ये खुल गई। तो रासायनिक अभिक्रिया में छोटा सा टॉपिक और है, संचारण और विकृत गंधिता। संचारण और विकृत गंधिता, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अंदर है ये वैसे तो टॉपिक ये, लेकिन हमने एक बार पूरे रासायनिक अभिक्रियाओं के पूरे प्रकार पढ़ने के बाद में संचारण और विकृत गंधिता। देखो, शुरुआत करते हैं क्लास की एक मोटिवेशनल कोट के साथ। मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजों को भी आसानी से खोल देती है। धैर्य और निरंतरता ही सफलता की नींव है। कौन सा कलर चलेगा इस पे सही? संचारण, संचारण क्या होता है? जब कोई धातु अपने आसपास वायु, नमी, अम्ल या अन्य रसायनों के संपर्क में आती है तो वह धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इस प्रक्रिया को ही संचारण कहते हैं। जैसे लोहा था, डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट, जैसे लोहा नमी ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो क्या होता है उसमें जंग जंग लग जाती है ना, लाल भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है उसके ऊपर। और मैंने बताया था चांदी, जब चांदी भी जब ऑक्सीजन नमी के संपर्क में आती है ना, अम्ल, तो क्या होती है, काली पड़ जाती है। तांबा आता है तो हरा हो जाता है। तो संचारण वास्तव में तो क्या है, वास्तव में धातुओं की एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया यही है जिसमें धातुएं अपने अधिक स्थिर ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सल्फाइड यौगिकों में बदल जाती है। अब संचारण के दैनिक जीवन में उदाहरण देखो। लोहे पर लाल भूरे लोहे पर लाल भूरे रंग की परत, तो लोहे पर नम हवा की उपस्थिति के कारण हाइड्रेट आयन ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, जिसे सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, जंग लगना, रस्टिंग। तो Fe2O3 डॉट ये बन जाती है कि नहीं बनती वो, ये जंग का सूत्र है ना। चांदी के बर्तनों का काला पड़ना, बर्तन तो कहाँ होते हैं, चांदी के तो आभूषण होते हैं वैसे। हाँ, बर्तन हवा में उपस्थित सूक्ष्म, हाँ, हवा में उपस्थित सूक्ष्म मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड, देखो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से क्रिया करके, चांदी किससे क्रिया करती है, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से क्रिया करके चांदी की सतह पर क्या बनता है, सिल्वर सल्फाइड। इसका सूत्र क्या है, Ag2S की काली परत बन जाती। देखो ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये सभी तुम्हारे सीईटी में पिछले पेपरों में आए हुए क्वेश्चन है, ये भी नहीं अभी बताऊंगा। जब ये टॉपिक पूरा हो जाएगा ना अपना, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन और उत्प्रेरक एवं उनके प्रकार, एक टॉपिक है पुराने। इसके बाद में सीईटी में जो पहले क्वेश्चन आए उन सबको क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, फिर देखना भाई जो अपने टॉपिक पढ़ा उसमें से कितने क्वेश्चन फंसे।
तांबे पर हरी परत का जमना, तो तांबा भी क्या है, हवा में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कॉपर कार्बोनेट की हरी परत बना लेता है। तो ये तीनों किसके उदाहरण हुए, संचारण के। किसके उदाहरण है ये, संचारण के। देखो ये इनकी अभिक्रिया भी लेके आया हूं मैं। लोहा ऑक्सीजन और जल के साथ अभिक्रिया करके लाल भूरे रंग की एक परत बना लेता है, उसे जंग कहते हैं। कॉपर देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जल से अभिक्रिया करके कॉपर कार्बोनेट CuCO3 डॉट CuOH का ऑल्टवाइस, ये कॉपर कार्बोनेट बना लेता है। ये हरे रंग का पदार्थ होता है। और चांदी का प्रतीक है Ag। चांदी हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करके, नहीं, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बना लेती है और H2 गैस निकलती है। तो इसके कारण चांदी का रंग कैसा होता है, काला होता है। याद रखना, देखो ये तो लोहे का रंग लाल भूरा, तांबे का रंग हरा और चांदी का रंग काला। इसके कारण अब है संचारण से बचाव के उपाय। भाई संचारण होता है धातुओं में, तो इनसे बचाव के उपाय क्या क्या है। लोहे को तो हमको पता है, लोहे को क्या करते हैं, पेंट या फिर ग्रीस लगाते हैं उसकी सतह पर। धातु की सतह को वायु और नमी के सीधे संपर्क से बचाव के लिए सबसे सरल उपाय है पेंट कर देते हैं या फिर ग्रीस कर देते हैं। यशद लेपन या गैल्वेनीकरण पढ़ा था ना हमने, गैल्वेनीकरण जस्तीकरण, हिंदी में यशद लेपन कहते हैं उसको। कभी कभी ये भी आता है, ये वर्ड भी ध्यान रखना, यशद लेपन या फिर गैल्वेनीकरण या फिर जस्तीकरण। इसमें क्या होता है, लोहे की वस्तुओं पर क्या करते हैं, जिंक की एक पतली परत चढ़ाते हैं। तो लोहे की वस्तुओं को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ता जिंक की एक पतली परत चढ़ाई जाती। आगे है मिश्र धातु बनाते हैं उनकी ने, मतलब स्पेशल लोहे की चीज नहीं रखते। जैसे धातुओं के गुणों में सुधार करके लोहे में क्रोमियम और निकिल मिलाकर स्टेनलेस स्टील कोई अलग से धातु नहीं है। स्टील क्या है, मिश्र धातु है, आपस में तीन धातु को मिलाते हैं। एल्यूमिनियम नहीं, स्टील तीन धातुओं को आपस में मिलाकर बनती है, क्रोमियम, लोहा और निकल। कैसे याद करें इनको, ऐसी बहुत सारी मिश्र धातु पढ़ेंगे हम धातु और धातु वाले टॉपिक में। तो देखो स्टील बेचने वाला कभी कभी कहाँ आता है, कॉलोनी में आता है कि नहीं आता। तो ये को अपन क्रो बोलेंगे, तो क्रो, लो और नी। तो क्रोमियम, लोहा और निकल। स्टेनलेस, ये प्रश्न भी आता है कभी सभी ने, स्टील किस किस धातु से मिलकर बना होता है। स्टील मिश्र धातु है, क्रोलोनी, क्रोमियम, लोहा और निकिल। फिर इसके बाद में क्या करते हैं, और बचाव के उपाय, पेंट या ग्रीस पढ़ लिया, यशद लेपन है, गैल्वेनीकरण या फिर मिश्र धातु बनाते हैं। इसके अलावा विद्युत लेपन कर देते हैं, अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु की सुरक्षात्मक परत चढ़ाना। धातुओं पर क्या है, विद्युत लेपन मतलब विद्युत के द्वारा लोहे के ऊपर किसी अन्य धातु की परत चढ़ा देते हैं। जैसे मैंने बताया ना, मोटरसाइकिल के हैंडल पर क्रोमियम की परत चढ़ा देते हैं, है ना, रिम पर चढ़ा देते हैं उनके ऊपर, ताकि संचारित न हो वह धातु और खराब न हो, उससे सुरक्षित रहे। देखो ये रहा, देखो ऐसे ये धातु को रख देते हैं रोड में, इसके ऊपर दूसरी धातु चढ़ जाती है ऑटोमेटिकली। ये रोड लगाते हैं ना, इन रोडों में से। ये तो है तुम्हारी विद्युत लेपन की। अब है अगला टॉपिक विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होती है, क्या आ गए, खाओगे क्या। संचारण एक बार दोबारा रिवाइज करो, संचारण क्या होता है, किसके संपर्क में आती है संचारण में, नमी, अम्ल, पानी, किसके संपर्क, ऑक्सीजन इनके संपर्क में आके धातु क्या होती है, संचारित हो जाती है। और संचारण से बचाव के उपाय क्या क्या पढ़े हमने, पेंट या ग्रीस कर देते हैं, गैल्वेनीकरण, विद्युत लेपन और मिश्र धातु बना देते हैं। लोहा संचारित होकर क्या बनाता है, जंग, भूरे रंग की परत, चांदी काले रंग की परत, क्या बनता है उसमें, सल्फाइड के साथ क्रिया करते हैं, Ag2S, सिल्वर सल्फाइड।
और कॉपर, कॉपर कार्बोनेट बनाती है, हरे रंग की है ना। अब है विकृत गंधिता क्या होती है। विकृत, इसका मतलब क्या होता है, विकृत और गंधित, मतलब गंधिता का मतलब तो गंध, और विकृत का मतलब अच्छी है बुरी। हाँ, मतलब गंध तो वैसे एक तो रहती गंध, एक सुगंध, तो सुगंध मतलब अच्छी, हाँ उसी तरीके से लेना, बुरी गंध आती है उसमें। परिचय देखो इसका क्या है। विकृत गंधिता क्या है, जब वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थ लंबे समय तक हवा के संपर्क में खुले रहते हैं तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन से क्रिया कर लेते हैं और ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ऑक्सीकरण के कारण, ऑक्सीकृत होंगे तो कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण। कौन सी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण। देखो संचारण भी ऑक्सीकरण ही, ये भी ऑक्सीकरण है, अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑक्सीकरण के कारण उनके स्वाद और गंध, टेस्ट एंड स्मेल में अवांछनीय बदलाव आ जाता है। इसी परिघटना को क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता भोजन की पोषक गुणवत्ता को नष्ट कर देती है और ऐसा भोजन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। जैसे अचार होता है, अचार को हम तुरंत लेके तुरंत ढक्कन लगा देते हैं, क्यों, फफूंद जाता है, वो विकृत गंधित ही हो जाता है वो भी ने। हाँ, विकृत गंधित ही क्योंकि वो किसके बने होते हैं, तेल के, उसमें वसा और तेल होते हैं। घी और तेल के जो भी होते हैं ना, उनको ज़्यादा दिन तक खुले नहीं रख सकते क्योंकि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उनका ऑक्सीकरण हो जाता है और उनके स्वाद और गंध बदल जाते हैं। जैसे चिप्स है सर, चिप्स के पैकेट तो बहुत पुराने होते हैं, उन पे मैन्युफैक्चरिंग डेट तो 2-3 महीने पुरानी लिखी रहती है। फिर चिप्स भी तो तेल, तेल में होके तो बनती है भी ने, तो ये खराब क्यों नहीं होती, ये खराब, इसमें एक गैस भरते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस भरने से क्या होता है तो है, क्यों, कारण तो होगा, तो क्यों नहीं होती खराब, नाइट्रोजन ही क्यों भरते, दूसरी गैस क्यों नहीं भरते, हाइड्रोजन भर देते क्या। देखो आगे इसमें है, विकृत गंधिता को रोकने के उपाय है प्रमुख, देखो कौन कौन, विकृत गंधिता को रोकने के प्रमुख उपाय। अभी सर विकृत गंधित नहीं हो हमारी पदार्थ, तो उनके लिए कौन कौन से उपाय करेंगे हम। पहले तो है नाइट्रोजन, कौन सी गैस है, अक्रिय गैस, ही क्रिया ही नहीं करती इसलिए नाइट्रोजन को भरते हैं, अक्रिय नाइट्रोजन गैस मिलाते हैं। चिप्स और नमकीन के पैकेटों में से ऑक्सीजन को तो हटा देते हैं क्योंकि यदि ऑक्सीजन रहेगी तो वो क्रिया कर लेगी और ऑक्सीकरण हो जाएगा, और ऑक्सीकरण हो जाएगा तो पदार्थ विकृत गंधित हो जाएगा। तो ऑक्सीजन को हटाते हैं और उसमें नाइट्रोजन गैस भरते हैं क्योंकि यह एक कम क्रियाशील या फिर अक्रिय गैस है जो खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से, पहला उपाय तो यही करेंगे। दूसरा, उसमें प्रतिऑक्सीकारक मिला देंगे। जैसे प्रतिऑक्सीकारक कैसे, खाद्य पदार्थों में ऑक्सीकरण को रोकने के लिए विशेष रसायन मिलाए जाते हैं जिन्हें एंटीऑक्सीडेंट या प्रतिऑक्सीकारक कहते हैं। जैसे BHA, ये प्रतिऑक्सीकारक होते हैं, BHA और BHT। या फिर क्या करेंगे, तीसरा काम, कम तापमान और वायुरोधी बर्तन, या तो कम तापमान पे रखेंगे क्योंकि यदि अधिक तापमान पे रखा तो वो तुरंत अभिक्रिया कर लेंगे, या फिर वायुरोधी बर्तन, जैसे अचार है तो उसको तुरंत ढक्कन लगा के रखेंगे, वायुरोधी बंद, हाँ हवा नहीं जानी चाहिए, हवा जाएगी तो ऑक्सीजन जाएगी उसके साथ, और ऑक्सीजन जाएगी तो ऑक्सीकरण हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो गया तो विकृत गंधित हो जाएगी। तो खाद्य सामग्री को वायुरोधी बर्तनों में रखने से हवा का प्रवाह रुक जाता है, साथ ही तापमान कैसे कम करें, उनको रेफ्रिजरेटर, फ्रीज में रख देते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखने पर कम तापमान के कारण ऑक्सीकरण की दर धीमी हो जाती। सर कभी कभी तो क्या कि ढक्कन लगा के रखते हैं तो 3-4-5 महीने, तो उनमें भी लग जाती है, रुकता नहीं है, केवल ऑक्सीकरण की दर धीमी हो जाती है बस, ज़्यादा लंबे समय तक रहोगे तो वहाँ भी खराब हो जाएगी। तो ये है विकृत गंधिता से रोकने के उपाय कौन कौन से, या तो अक्रिय नाइट्रोजन गैस मिला देंगे, या फिर प्रतिऑक्सीकारक मिलाएंगे, या फिर कम तापमान या वायुरोधी बर्तन। अब इन दोनों में तुलना करेंगे, संचारण और विकृत गंधिता में। देखो संचारण में केवल वस्तु प्रभावित होती है, केवल धातु होती है, जैसे लोहा, तांबा, चांदी, इनका संचारण होता है। जबकि विकृत गंधिता किसमें होती है, वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों में। किसमें, खाद्य पदार्थों में। संचारण का मुख्य कारण क्या है, वायु, नमी,
और अम्लों के साथ रासायनिक अभिक्रिया करते हैं कौन? धातु। इसमें खाद्य वसाओं का वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण होता है केवल। भौतिक बदलाव इनमें क्या होता है? चमक, जैसे लोहे की चमक चल जाएगी जंग लग जाएगी, तो चांदी काली पड़ेगी तो चांदी की चमक चल जाएगी। ऐसे चमक का नष्ट होना या फिर सतह पर विशिष्ट परत चढ़ जाती है। विकृत गंधिता में भोजन के स्वाद और गंध अरुचिकर परिवर्तन। और रोकथाम कैसे करेंगे इनको? गैल्वेनीकरण, पेंटिंग या फिर मिश्र धातु बनाकर विकृत गंधिता को नाइट्रोजन, एंटीऑक्सीडेंट और वायुरोधी पानी देना। मन ही मन में रिवाइज करो अपन जो पढ़ा संचारण और विकृत गंधिता। कर ली रिवाइज? ये हमारा यहाँ तक का टॉपिक पूरा हो गया है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के अंदर ही था ये ऑक्सीकरण में ही। अब इनसे संबंधित प्रश्न देखो। बताओ इसका उत्तर बताओ। लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण या फिर यशद लेपन। अपचयन, तो उसमें अपचयन में क्या होता है बताओ? हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन हटता है। ये तो अलग ही संकरण अभी पढ़ा नहीं, ये बायो में पढ़ेंगे। विद्युत अपघटन में अपघटन अभिक्रिया विद्युत के द्वारा होती है, तो उत्तर हो जाएगा यशद लेपन। देखो कहीं गैल्वेनीकरण या फिर एक ये यशद लेपन भी लिखा सकता है ना, तुम रजिस्टर में लिख लेना तुम्हारे में। चिप्स के पैकेटों में ऑक्सीकरण की गति को धीमा कर विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन। क्यों भरी जाती है? अक्रिय गैस है। धन्यवाद, आप जुड़ सकते हैं हमारे इन चैनलों के साथ में। ठीक है, अब यहाँ तक का अपन क्लास को थोड़ी बंद कर देते हैं, नोट्स लिख लेते हैं ना। वो कहाँ है ऑपरेटर? करना इसको बंद। कौन कौन करेगा? बुला के लाना उसको। नहीं बंद कर दो, नोट्स लिखाएंगे तो वो वैसे ही पड़ी रहेगी फिर। हाँ थोड़ी देर बंद कर दो, पहले नोट्स लिखा लेते हैं इनको। क्या कि नोट्स लिखाएंगे और क्लास वैसे चलती रहेगी, लंबी होती है। ऑनलाइन वाले लिख लेंगे वैसे ही। नहीं ऑनलाइन वालों को लिखना होगा तो यहाँ टॉपर जोन एकेडमी में एडमिशन करवा लो, फ्री में पढ़ा रहे सब कुछ। लिख लेंगे वो, लिख लेंगे है ना, ऐसे लिख लेंगे। इसको और घुमान थोड़ा सा इधर, जब रहते मैं इधर ही आ रहा हूँ। बस बस बैठ बस। ये बंद मैं करूँगी, इसको बंद। आ गया क्या? स्टॉप कर दे, स्टॉप रिकॉर्डिंग हो जाएगी। तो हो जाएगी स्टॉप रिकॉर्डिंग, मैं करूँ नहीं तुम नहीं जाना। चलो नहीं हो तो मैं करूँ 1 मिनट। अरे नहीं करता कोई दिक्कत। काटा